आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। पहली से 12वीं जमात के निसाब में की गई 25% तखफीफ। रियासती वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने किया ऐलान। शहर की सड़कों से भंगार गाड़ियों को हटाने के लिए 2 अगस्त से कारपोरेशन पुलिस और आरटीओ चलाएगी खुसूसी मुहिम। ड्रेनेज लाइन के काम में गफलत बरतने वाले म्युनिसिपल अमले को म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जारी की वार्निंग। और ज़राई बाजार कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर बने जगन्नाथ काड़े। रियासती हुकूमत ने किया 12 रुकनी कमेटी का ऐलान। अब खबरें तफसील से। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी महकमा तालीम ने पहली से 12वीं जमात के तालीमी निसाब में 25% तखफीफ का ऐलान किया है। रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि ये कदम कोरोना वबा की सूरत हाल और मुख्तलिफ माहिरीन तालीमात से तबादला ख्याल के बाद उठाया गया है। कोरोना वबा की वजह से इस साल भी स्कूल ताख़ीर से शुरू हुए, लेकिन इस बार भी स्कूलों के दरवाजे तलबा के लिए बंद हैं। ऑनलाइन तर्ज पर तालीम में उन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तालीमी साल में निसाब को पूरा करने के लिए वक्त भी नाकाफी साबित होता है। असातिज़ा और तलबा की इस दुश्वारी को दूर करने के लिए महकमा तालीम ने इस साल भी तालीमी निसाब में 25% तखफीफ का ऐलान कर दिया, ताकि तालीमी साल ख़त्म होने तक तलबा अपनी निसाबी तालीम पूरी कर सकें। वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने इस ज़िमन में ऐलान करते हुए कहा कि पहली जमात से 12वीं जमात तक के तलबा के तालीमी निसाब में तखफीफ का ये फैसला माहिरीन तालीमात से मशवरे, तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों की राय जानने के बाद किया गया है, ताकि कोरोना वबा के खौफनाक हालात में तलबा ऑनलाइन तर्ज पर अपने घरों में रहकर तालीम हासिल करें। ट्रैफिक और सफाई में रुकावट बनी हुई रास्ते के किनारे भंगार गाड़ियों को हटाने के लिए पुलिस और आरटीओ के साथ 2 अगस्त से मुश्तरका मुहिम शुरू करने का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज ऐलान किया। तीनों महकमों के मीटिंग में उन्होंने आज इस ज़िमन में सख्त हिदायत भी जारी की। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज पुलिस और आरटीओ के आला अफसरान के साथ मीटिंग में रास्ते के किनारे खड़ी भंगार गाड़ियों को हटाने के लिए मुहिम पर तबादला ख्याल किया। ये मुहिम 2 अगस्त से शुरू की जा रही है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि शहर के रास्तों पर ऐसी बेशुमार गाड़ियां काफ़ी अरसे से खड़ी हैं। एक ही जगह पर खड़ी इन गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक और सफाई में रुकावट पैदा होती है, इसलिए इन गाड़ियों को हटाने के लिए ये मुहिम शुरू की जा रही है, जिसमें मुताल्लिका गाड़ी मालक को 7 दिन पहले नोटिस जारी किया जाएगा। इस मुद्दत में इसने गाड़ी नहीं हटाई तो कारपोरेशन ये गाड़ी जब्त कर लेगी। 15 दिन में आरटीओ की जानिब से इसके मालक को नोटिस जारी करके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा और मुताल्लिका गाड़ी मालक से इसका खर्च भी वसूल किया जाएगा। आरटीओ और पुलिस के साथ मुश्तरका तौर पर यह मुहिम चलाई जाएगी। गाड़ी जब्त करने की सारी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। मीटिंग में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर बीबी नेमा ने रविंदर निकम, घन कचरा प्रोजेक्ट के इंचार्ज ऑफिसर नंद किशोर भोंबे, असिस्टेंट ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर सुरेश वानखेड़े, असिस्टेंट आरटीओ रमेश चंद्र खराड़े, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीडी फड़ और डीके पंडित वगैरह मौजूद थे। टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए माशरे के तमाम तबकात आगे आएँ, यह अपील आज ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने की। उन्होंने आज यहां इसी गर्ज से मुनक्कदा साइकिल रैली को हरी झंडी भी दिखाई। जापान में मुनक्कदा टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए आज मरकजी वजारत बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत फील्ड आउटरीच ब्यूरो और साइकिलिस्ट एसोसिएशन ऑफ औरंगाबाद की जानिब से चेयर फॉर इंडिया टोक्यो 2020 साइकिल रैली का एहतमाम किया गया। आज सुबह 6:30 बजे मोंडा नाके पर जिला कलेक्टर ने रैली को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा तमगे हासिल करके अपने मुल्क का नाम रोशन करें। इसके लिए इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना जरूरी है, इसलिए माशरे का हर तबका आगे आकर इनकी हिम्मत अफजाई करें। इस मौके पर प्रदीप पवार, राहुल मोहड़, प्रभात कुमार, रुपेश शिंदे, संतोष देशमुख, वीरेंद्र भंडारकर, डॉक्टर विजय व्यवहारे और गोकुल तांदड़े वगैरह मौजूद थे। माहिती प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, त्याच्यानंतर क्षत्रिय लोकसंपर्क ब्युरो आणि सायकलिस्ट फेडरेशन ऑफ औरंगाबाद
या तिघांच्या संयुक्त विद्यमातून आता जे टोकियोला ऑलिम्पिक होतं आहे त्याच्यामध्ये आय चीअर फॉर इंडिया टोकियो 2020 याच्यासाठी एक सायकल रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे। या मागची भूमिका खूप चांगली आहे की भारताचं प्रामुख्याने महाराष्ट्रामधून एक मोठा समूह मोठा टीम ऑलिम्पिकमध्ये गेलेली आहे। त्या सगळ्यांना चीअरअप करण्यासाठी त्यांच्यामधला उत्साह जागा करण्यासाठी समाजातले सर्व घटक पुढे येत आहेत। याबद्दल मी संतोष देशमुख, त्यांचे सगळे सहकारी, आमचे साईचे भंडारकर, श्री व्यवहारे आणि इथले सगळी मंडळी यांचा मी खास करून अभिनंदन करतो, कौतुक करतो। मित्रांनो, या माध्यमातून समाजातल्या सगळ्या घटकांनी कुठल्याही चांगल्या उपक्रमाची वाहवा केली, त्याला चीअरअप केलं तर नक्कीच याच्यामध्ये महाराष्ट्राचा आणि भारताचा परफॉर्मन्स टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये चांगला राहील। मी पुन्हा एकदा या सगळ्या उपक्रमाला शुभेच्छा देतो आणि ही अपेक्षा व्यक्त करतो जिथं कुठं क्लोज लोक येतील तिथं नक्कीच मास्क वापरा, कारण जिल्हाधिकारी म्हणून माझी जशी खेळाडूंना चीअरअप करण्याची भूमिका आहे तसंच अजूनही कोविडचा धोका टळलेला नाही। या माध्यमातून तुम्ही जिल्हा प्रशासनाला मदत करा। पुन्हा एकदा या उपक्रमाला मी शुभेच्छा देतो। ऑलिम्पिकसाठी जे आमचे पार्टिसिपंट गेले त्यांना चीअरअप करण्यासाठी ती राईड आम्ही केलेली होती। या राईडमध्ये आम्ही मोंढा नाक्याचं सिग्नलपासून त्या फ्लायओव्हर खालून आम्ही सुरुवात केली। त्यानंतर तिथून निघून आम्ही लेमन ट्री हॉटेल, तिथून जळगाव रोड मार्गे जळगावचा कॉर्नर, तिथून बसस्टँड मार्गे बाबाहून पुन्हा मोंढ्याच्या फ्लायओव्हर खाली आम्ही आलो। आम्ही अशा राईड नेहमी अरेंज करत असतो आणि आम्हाला त्यात खूप मजा येते। आमच्यासोबत बरेच रायडर आमचे येतात आणि एक फॅमिलीसारखा फील येतो। आजच्या दिवशी तर टोकियो ऑलिम्पिक जी होती है त्यासाठी आम्ही जे चीयर केलं त्यात खूपच मजा आली। कोरोना की तीसरी मुमकिना लहर को रोकने के लिए कोविड टेस्ट पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए, ये हिदायत आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने ज़िला टास्क फोर्स की मीटिंग में की। जिला में कोरोना वबा की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज जिला कलेक्टर ऑफिस में टास्क फोर्स की हफ्तावारी मीटिंग का इनेकाद अमल में आया। इस मीटिंग में आज जिला कलेक्टर गैर हाजिरी में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जिला परिषद के सीईओ मंगेश गोंदावले, एडिशनल जिला कलेक्टर अनंत गोहाने, रिहायशी डिप्टी कलेक्टर संजीव जाधवर, डिप्टी कलेक्टर रीता मैत्रेवार, घाटी अस्पताल की डीन डॉक्टर कानन बाला येड़ीकर, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के आला अफसरान मौजूद थे। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जिला में कोरोना की रोकथाम के लिए जारी कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना के टीके मौसूल होते ही टीका अंदाजी मुहिम में तेज रफ्तारी लाई जाए, कहीं भी टीके जखीरा न हो इसका पूरा ध्यान रखें। इसके लिए पूरे इंतजाम किए जाएं। जिले में 16 जुलाई तक 22 जुलाई के दरमियान वबा के असरात का तनासुब 1.15% है। इस पस मंज़र में शहरियान के कोरोना टेस्ट की रफ्तार बढ़ाना जरूरी है। इसके साथ ही माइकोसिस के मरीजों पर भी तवज्जो दी जाए, इनके मुकम्मल इलाज और दवाओं की फराहमी पर तवज्जो दी जाए। मीटिंग में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए उठाए जा रहे इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। हर्षनगर वार्ड में ड्रेनेज लाइन और दीगर संगीन मसाइल को हल करने के लिए साबिक़ कारपोरेटर अयूब खान ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मौसर नुमाइंदगी करते हुए फौरी तौर पर अपनी निगरानी में काम शुरू करवाए। मौसम बरसात में हर्षनगर की तंग गलियों में ड्रेनेज लाइन फूटने और पानी की निकासी का मसला संगीन हो चुका है। इस मसले में यहाँ के साकिनीन की मुताद्दिद शिकायतों पर आज साबिक़ कारपोरेटर अयूब खान ने बजात खुद मुआयना किया, लोगों से मुलाकात की, इनके मसाइल जाने और फौरी तौर पर म्यूनसिपल कारपोरेशन के मुताल्लिक़ा अमले को तरफ करके उन्हें ड्रेनेज लाइन दुरुस्त करने की हिदायत की, जिस पर म्यूनसिपल अमले ने यहाँ फौरी तौर पर काम शुरू कर दिया। अयूब खान की इस मौसर नुमाइंदगी से संगीन मसलों के हल होने पर वार्ड के साकिनीन में खुशी पाई जा रही है। शहर की सड़कों पर बहते ड्रेनेज के संगीन मसले पर तवज्जो देते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज वार्ड अफसरान को वार्निंग जारी की कि अगर अब किसी वार्ड में ड्रेनेज फूटा हुआ नजर आएगा तो मुताल्लिका अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर की खस्ताहाल ड्रेनेज लाइन तकरीबन वार्डों में एक संगीन मसला बनी हुई है। गुंजान आबादी वाले मोहल्लों की गलियों और रास्तों के लिए ये एक मुस्तकिल मसला है। आए दिन किसी न किसी इलाके में ड्रेनेज का गंदा पानी गलियों और रास्तों पर बहता नजर आता है। सैकड़ों शिकायत के बाद भी जोन ऑफिस का अमला और अफसरान लापरवाही बरतते हैं। इस किस्म की सैकड़ों शिकायतें म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से भी की गई थी, जिस पर तवज्जो देते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने वार्ड अफसरान के हमरा मीटिंग में तबादला ख्याल किया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि अवामी मसाइल हल करने के मामले में
कोई कोताही ना बरतें। म्युनिसिपल अफसरान की लापरवाही से आवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर किसी वार्ड में अब ड्रेनेज लाइन फूटी हुई नजर आई तो मुताल्लिका अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ड्रेनेज लाइन के कामों के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने वार्ड अफसरान को 2.5 लाख रुपए खर्च करने के इख्तियार भी दिए। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात में ड्रेनेज लाइन अक्सर खराब हो जाती है, जिससे शहरियान को तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिए इन कामों में उजलत बरतें। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। साल भर में सब क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियाँ भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर। लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था। अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। माँ के सामने गाली गलौज करने का तनाज़ा उस वक्त संगीन रुख इख्तियार कर गया जब जराइम पेशा एक नौजवान ने एक मजदूर पेशा नौजवान को छुरी घोंपकर हलाक कर दिया। ये सनसनीखेज़ वारदात गुज़िश्ता रात संजय नगर में पेश आई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कैलाश नगर का साकिन 24 साला शेख अरबाज उर्फ भूरिया शेख अहमद और मंगेश दिनकर मालोदे में दोस्ती थी। 21 जुलाई की शाम इन दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन इसी रात अरबाज ने मंगेश के घर जाकर इससे माफी मांग ली। जुमेरात की रात 9 बजे के करीब मंगेश संजय नगर गली नंबर 7C के नुक्कड़ पर बैठा था। इसी असना अरबाज और इसकी वालिदा वहां पहुंचे। इन दोनों में फिर किसी बात पर बहस तकरार हुई। मंगेश ने अरबाज को इसकी वालिदा के सामने गाली गलौज की, जिस पर तैश में आए हुए अरबाज ने चाकू से मंगेश पर वार कर दिए। यह वार इंतहाई मोहल्लक थे। मंगेश को फौरी घाटी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इसकी जान नहीं बचाई जा सकी। जिंसी पुलिस थाने में कत्ल का केस दर्ज करके पुलिस ने मुलजिम अरबाज को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में सब इंस्पेक्टर गोकुल ठाकुर तहकीकात कर रहे हैं। औरंगाबाद ज़राई बाजार कमेटी पर एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर करने के बजाय रियासती हुकूमत ने गैर सरकारी अफराद को कमेटी में शामिल करने का आज ऐलान किया, जिसके तहत 12 रुकनी कमेटी का ऐलान किया गया।
और कांग्रेस के लीडर जगन्नाथ काले को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। जगन्नाथ काले औरंगाबाद जिला व्यापारी महासंघ के सदर भी हैं। डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार अनिल कुमार दाभाड़े ने गुज़िश्ता रोज ये नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक जगन्नाथ काले को कमेटी का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर नामजद किया गया है। दीगर मेंबरान में राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के लीडरान शामिल हैं। 9 नामजद मेंबरान में सर्जेराव चौहान, शिवाजी ढाकने, शेख मोहम्मद शेख चांद, शिवाजी गावंडे, मोहम्मद अबू सुफियान, मोहम्मद गयाज बागबान, उदय राज पवार, कृष्णा उकिरडे, मुरलीधर चौधरी, प्रकाश जाधव, गणेश नौले और अशोक शिंदे शामिल हैं। एडीएन से बात करते हुए 9 नामजद एडमिनिस्ट्रेटर जगन्नाथ काले ने कहा कि ज़राई बाजार कमेटी के मसाइल हल करने और सहूलतें फराहम करने के लिए कमेटी काम करेगी। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के किराएदारों के बकाया किराए की वसूली और उस पर सूद की रकम माफ़ करने के लिए दुकानदारों की दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। ये बात आज डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर अपर्णा ठेटे ने एडीएन से बात करते हुए कही। महानगरपालिकेने जे विविध व्यापारी संकुलांमध्ये दुकानं दिलेली आहेत, तर त्यांच्या ॲग्रीमेंटमध्ये असं लिहिलेलं आहे की जो व्यापारी भाडं आपल्याला महानगरपालिकेला देण्यास विलंब होईल 6 महिन्यापेक्षा जास्त, तर त्यांना देईपर्यंत ती रक्कम अदा करेपर्यंत 18% व्याज लावण्याची त्याच्यामध्ये प्रोव्हिजन आहे। त्याच्या अंतर्गत आपण विविध जे व्यापाऱ्यांकडे थकबाकी आहे त्यांना नोटिसेस दिल्या होत्या आणि त्या नोटिसेसच्या अनुषंगाने आपण त्यांचं काय म्हणणं आहे त्या नोटीसबद्दल तर त्याच्या सुनावण्या घेत आहे माननीय नेमाणे साहेबांकडे, जे अतिरिक्त आयुक्त आहेत, आणि त्यांचं काय म्हणणं आहे ते रायटिंगमध्ये घेऊन अंतिम निर्णय कमिशनर सर घेतील। व्याज वाढू लागलं ही वस्तुस्थिती आहे, परंतु त्यांनी थकबाकी नाही दिली म्हणून ते व्याज वाढते। म्हणजे बँकेचं पण असंच असतं ना की जोपर्यंत आपण पैसे पूर्ण भरत नाही तोपर्यंत व्याज अदा करावं लागतं। तर त्याच पद्धतीने आपण नोटीस दिलेले आहेत, जे नियमामध्ये आहे आणि जे ॲग्रीमेंटमध्ये आहे त्या तरतुदीच्या नुसारच नोटीस दिलेले आहेत। आता कोरोना पिरियडमुळे दुकानं बंद होती आणि त्यांना काय सूट हवी आहे ह्याबद्दल जे व्यापाऱ्यांचं म्हणणं आहे, तर ते म्हणणं आम्ही तोंडी ऐकून घेतलंय, प्लस त्यांना म्हणले की तुम्ही त्याबद्दल तुमचं लिखित स्वरूपात द्यावे की तुम्ही हे व्याज माफ करा म्हणणं असेल तर, कारण त्यांना काय म्हणायचं हे त्यांनी आपल्याला रायटिंगमध्ये कळवल्याशिवाय प्रशासन त्याबाबत कुठलाही निर्णय नाही घेऊ शकत। तर हप्ते पाडून द्यायचे असतील ते भाड्याच्या रकमेबद्दल, तर ते किती दिवसाचे किंवा किती रकमेचे किंवा किती महिन्यात भरणार आहेत आणि व्याज माफीबद्दल त्यांचं काय म्हणणं आहे हे तुम्ही सगळं रायटिंगमध्ये द्या आणि त्यानंतर पूर्ण सगळे प्रस्तावित त्यांनी जे दिलेले आहे ते सादर करून माननीय आयुक्तांकडे त्याबद्दल अंतिम निर्णय घेण्यात येईल। कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजिमीन का पीएफ हड़प करने वाले महिला बचत गट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए मुतासरा मुलाजिमीन ने कामगार शक्ति संगठन के ओहदेदारों के हमरा सिडको पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। सिडको हडको में गुज़िश्ता 25 सालों से काम कर रही 24 खातून सफाई मुलाजिमीन ने 12 साल पहले जय दुर्गा महिला बचत गट में मेंबरशिप हासिल की थी। ये गट मुकुंदवाड़ी की साकिन नंदाबाई कल्याण भुसारे नामी औरत चलाती है। इसने बचत गट चलाने का काम भास्कर गायकवाड़ नामी शख्स को दिया था। भास्कर गायकवाड़ ने म्युनिसिपल मुलाजिमीन के शेयर और कारपोरेशन के फराहम करदा शेयर की रकम ऑफिस में ना जमा करते हुए हड़प कर ली, जिसकी वजह से ये खवातीन मुलाजिमीन पीएफ की रकम से महरूम हो गई हैं। कामगार शक्ति संगठन के ओहदेदार आज मुतासरा खवातीन को लेकर सिडको पुलिस थाना पहुंचे और महिला बचत गट के ओहदेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मुतालबा किया। इस मौके पर शिवराम काड़े, श्याम सिरसाट, मधुकर मस्के, जगन मोतीचूर, अरुण सदाशिव, राहुल सातपुते, रमेश गणराज, चंद्रकला इंचे और मीराबाई धोंडे वगैरह मौजूद। आमच्याकडं 13 बचत गट आहे। 13 बचत गटांपैकी एका बचत गटानं 70 महिन्याचा पीएफ भरला नाही। भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात महानगरपालिकेचा शेअर आणि कामगाराचा शेअर संबंधित बचत गटानं भरला नाही, म्हणून आम्ही सर्व साफसफाई कामगार सकाळी 6 वाजेपासून टीव्ही सेंटरवरून या ठिकाणी पायी चालत आलो आणि या ठिकाणी येऊन पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केला। आम्हाला न्याय मिळाला पाहिजे अशी आमची सगळ्या कर्मचाऱ्यांची व संघटनेची। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों। पहली से 12वीं जमात के निसाब में की गई 25% तखफीफ। रियासती वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने किया ऐलान। शहर की सड़कों से भंगार गाड़ियों को हटाने के लिए 2 अगस्त से कारपोरेशन पुलिस और आरटीओ चलाएगी खुसूसी मुहिम।
ड्रेनेज लाइन के काम में गफलत बरतने वाले म्युनिसिपल अमले को म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने जारी की वार्निंग। और ज़राई बाजार कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर बने जगन्नाथ काड़े, रियासती हुकूमत ने किया 12 रुकनी कमेटी का ऐलान। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।